तो क्या आकाश आनंद को माफी मांगनी चाहिए? नहीं, काहे की माफी? माफी ना दादोबारा फिर गाली देनी चाहिए। और बहन जी विकल्प है इनके लिए प्रधानमंत्री के रूप में, तो बहन जी है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय की एक बहुत बड़ी खबर वायरल हो रही है। आकाश आनंद, जो मायावती जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। उन्होंने बीजेपी सरकार की तुलना तालिबान से कर दी है, आतंकवादियों से कर दी है। इसको लेकर FIR दर्ज हुई है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्वी दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। नंदा भाई, आपका स्वागत है। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस मामले को? आकाश आनंद जो नए नेता हैं, उनके खिलाफ FIR होगी, कहा जा रहा है कि रैली पर प्रतिबंध लग जाएगा। अब देखिए, भाजपा का निर्वाचन आयोग है, आप भारत निर्वाचन आयोग नहीं कह सकते, इसे भाजपा निर्वाचन आयोग बोल सकते हैं। तो भाजपा निर्वाचन आयोग है, मोदी जी का खिलाफ नहीं करेगा। जब मोदी जी वहाँ से कहते हैं कि मंगलसूत्रों की बात करते हैं, जब मोदी जी बात करते हैं कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मोदी जी बात करते हैं मुसलमानों की, जब पहले चरण का चुनाव हो जाता है उन्हें लगता है उनकी सरकार खतरे में आ गई, तो उन्हें अपने अब्बा याद आ जाते हैं मुसलमान, समझे? जय श्री राम याद नहीं आते उन्हें, हैं तो कहते हैं अब्बू अब्बू अब्बू, समझे? तब वो याद आने लगते हैं। तो जय श्री राम का खेल ख़त्म हो गया, अब अब्बू याद आ गए। तो कह रहे साहब इतने बच्चे पैदा करते हैं, वो उनको दे देंगे। तो भाई वो उनमें है ना काबिलियत है, निकाह किया, शादी की, वो साथ रहते हैं बीवी के, तब बच्चे पैदा करते हैं। आपने शादी करी सनातन धर्म के हिसाब से, बीवी को लात मार दी, आप बीवी के साथ रहते तो बच्चा पैदा कर देते एक आधा, आप बीवी के साथ बच्चा पैदा नहीं कर पाए। आप मुझे बताओ, आपके खिलाफ कौन FIR दर्ज करेगा? जो आप जाति सूचक शब्दों का और धर्म मजहब को लेके इस तरीके से चिल्ला रहे हो, और प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति ऐसे पद पे बैठा हुआ, तो भारत निर्वाचन आयोग को नरेंद्र मोदी के ऊपर FIR दर्ज करनी चाहिए, इसको जेल के अंदर डालना चाहिए। तो आकाश आनंद के खिलाफ गलत हुआ? बिल्कुल गलत हुआ। निर्वाचन आयोग इनका भाई, जो लोग हित की बात करेगा, हक की बात करेगा, किसी को भी आतंकवादी देशद्रोही बोल देंगे, किसी के ऊपर भी FIR दर्ज कर देंगे, तो कर दें भाई, हम इसके लिए तैयार हैं, करें FIR दर्ज, क्या दिक्कत है, हम तैयार हैं। आकाश आनंद जी कैसे नेता उभर कर आए? नहीं, बढ़िया, अब तो उभर के आए हैं भाई। लोकसभा चुनाव में उनको बहन जी ने पूरा मौका दिया है, ठीक है, छाने का काम किया। उन्हें कहा कि हमारी पार्टी संभालो, कमान संभालो पूरी तरीके से। एक युवा को नया चेहरा बना दिया बहुजन समाज पार्टी का, तो अच्छी बात है। और वो रैलियाँ भी कर रहे हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं, उन्हें करना चाहिए ऐसा काम। और अच्छी बात है कि वो कम से कम दहाड़े, और दहाड़े तो FIR दर्ज हुई। जो दहाड़ेगा उस पर FIR दर्ज होगी, जो दहाड़ेगा नहीं उस पर क्या FIR दर्ज होगी? तो कहीं जनता के हित में जो बोलेगा, उसके पीछे सरकार, निर्वाचन आयोग, कानून, सब कुछ उसी के लिए बना। निर्वाचन आयोग तो स्वतंत्र काम कर रहा है, कहीं कोई स्वतंत्र नहीं, हम तो लगता नहीं है। सब जगह स्थितियां खराब हैं। अभी देख लो, सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित करा दिया कि EVM पे ही चुनाव होगा, तो कोई वो नहीं है। पहले मजाक उड़ाते हैं, राष्ट्र में जब चुनाव नज़दीक आ जाता है तब इनकी तब्दीलियाँ होती है, ताकि कोई विरोध भी नहीं कर सकता। कहते हैं भारत निर्वाचन आयोग ने भाई चुनाव आचार संहिता लगा दी है, अब कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकता, आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता, तो फिर आदमी का कहाँ हक और अधिकार तो मारे जा रहे हैं। और हम जैसा व्यक्ति चुनाव लड़ता है, रास्ते में अपनी हक की और बात करता है, तो ये कह देंगे साहब ये देशद्रोही, आतंकवादी है, हम पे भी FIR दर्ज करा देंगे। करा दें भाई, इससे क्या दिक्कत है? हम देशभक्त हैं, क्रांतिकारी हैं, राष्ट्र हित में बात करते हैं, अपने संविधान को बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं। और आकाश आनंद ने किया तो इसमें क्या बुराई है? वो भी कर रहे हैं देश को बचाने की बात। मायावती जी को क्या करना चाहिए? मायावती जी क्या करना चाहिए भाई? जो कर रही हैं वो हैं, इस वक्त तो हैं, वो अपने प्रधानमंत्री की दावेदार हैं अपनी पार्टी से, मोदी जी को चुनौती दे रही हैं। और उनका वो भतीजा भी आ गया, तो वो चाहते नहीं है कि नया चेहरा आगे आए और नए चेहरों का उभार हो, तो इसीलिए आकाश आनंद के ऊपर FIR दर्ज की है, ताकि उसे दबाने की कोशिश की गई है। मगर जो दबाते हैं उससे ज़्यादा आदमी ऊपर उठ के आता है, और आकाश आनंद उससे भी ऊंचाई पे आ जाएगा जल्दी, उससे ऊंचाई पे आ जाएंगे। बिल्कुल। कैसा तेवर लगा आपको? बहुत अच्छा है, अच्छा है, युवा में होना चाहिए, जवान खून है, यंग है, तो यंग खून है, जवान खून है, तो भाई उबाल तो होगा, तो क्रांति तो धाड़ेगा ही आदमी। जब धाड़ेगा तो कोई ना कोई भाई, आजकल शेर खुले कहाँ छोड़ रहा है, सब कैद करना चाहते हैं, तो इसलिए FIR दर्ज कर दी इस शेर के खिलाफ भी सरकार ने। तो भाई देखी जाएगी, चुनाव आयोग को जवाब देंगे। और सबसे बड़ी समस्या है कि मोदी के ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं हो रही है, सबसे बड़ी बात है। तो मोदी जी ने कहाँ कुछ बोला? अरे बोला ना भाई, टारगेट किया, मुसलमानों को टारगेट करके आप राजनीति कर रहे हो, धर्म मजहब और जाति के नाम पर राजनीति करोगे तो इससे राष्ट्र थोड़ी आगे बढ़ेगा। आप बात करो, नागरिकों की बात करो, देश की जनता की बात करो, देश के अधिकारों की बात करो, देश के युवाओं की बात करो, बहनों की बात करो, बेटियों की बात करो, रक्षा और सुरक्षा की बात करो। मगर वो कहाँ रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं? उनके शासन में तो बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, जबकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसी जगह पर
जो हिंदू कार्यालय बने हुए हैं जो शिक्षा के, वहाँ पर रेप कर दिया जा रहा है, तो भाई कौन करेगा, कौन उन्हें देगा न्याय? कोई नहीं देगा। यानी ये सरकार सही काम नहीं कर रही, आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। सरकार 10 साल हो गए, देश की जनता अब उकता गई है। और 400 पार नहीं करने देगी? 400 पार कहाँ भाई, 400 पार करवा दिया तो देश तो गुलाम हो जाएगा। अच्छा, हाँ 200 पार पहले करा दिया चाइना को। जनता तो दीवानी है। 200 किलोमीटर पार हो गए चाइनीज भारत के अंदर। मैं कह रहा हूँ जनता तो दीवानी है मोदी जी। कोई दीवानी नहीं है, बेकार है। सब मेन स्ट्रीम मीडिया सब किराए की, और हमारे अलावा किसी और को दिखा रहा कोई, समझे? हमारे अलावा तो कोई किसी को नहीं दिखा रहा। तो हम ये बात है कि भाई मोदी मोदी दिखा रहे हैं सब जगह, है कहीं हमें दिखाएं ना। टीवी चैनलों पे विपक्ष को कहाँ दिखाया जा रहा है? सब जगह मोदी कटआउट, मोदी, और किसी का कटआउट लगा दो बस तुरंत निर्वाचन आयोग कालक पोत के चल देगा। हाँ, और पोत दिए तो मोदी जी के होर्डिंगों पे क्यों नहीं कालक पुत्री है, ये सोचने की बात है। भाई निर्वाचन आयोग है, आचार संहिता लगी है, तो मोदी जी पीएम हैं, तो पीएम में तो कुछ भी करेगा आदमी। पीएम में किसी को भी गाली दे, उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। पीएम में तो कत्ल करेगा, रेप कर देगा, बलात्कार करवाएगा, तो उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। भाई कानून सबके लिए है, चाहे देश का आम नागरिक हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कानून सबके लिए बराबर है। सब पे लगता है वही कानून, सब पे लागू होता है। और जो आप रही कि भाई आकाश आनंद की बात, ये देख लेना उभर के आएगा आने वाले टाइम में, ये भी एमएलए एमपी होंगे, सांसद होंगे, मिनिस्टर होंगे, आगे मुख्यमंत्री बन हाँ सकते हैं। बन सकते हैं। संघर्ष करें, हैं एकदम नहीं कहा जा सकता, पर बन सकते हैं। संघर्ष करें, संघर्ष जरूरी है। तो मायावती जी को अब आगे किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब नया उभरता चेहरा उनके पास आ चुका है? हाँ तो लड़ना चाहिए, ईमानदारी से बोलना चाहिए। लोगों को लगता है कि भाई बहन जी बी टीम है, बी टीम फी टीम कुछ नहीं है। भाजपा को जो टक्कर देने लग जाए वही बी टीम बन जाता है। उसे कांग्रेस बोलने लगती है बी टीम है, आम आदमी बोल देगी बी टीम है, फलानी पार्टी बोल देगी बी टीम है। मगर अपना बताएं कौन कौन सी टीम है? तो ऐसा कुछ नहीं है, सब भारत निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड पार्टियां, जो पार्टियां वो लड़ेंगी, चुनाव लड़ेंगी। तो क्या आकाश आनंद को माफ़ी मांगनी चाहिए? नहीं, काहे की माफी? बीजेपी कह रही माफी ना ना, दोबारा फिर गाली देनी चाहिए ऐसे लोगों को। अच्छा, हाँ, ऐसे लोग जो हैं जो अपनी बात कहते हैं और उनको गाली देनी चाहिए फिर। गाली ने दोबारा से गलत FIR दर्ज की है, मोदी के खिलाफ क्यों नहीं कर रही है? ये सोचने वाली बात है। मोदी के खिलाफ भी होना चाहिए, जो मुसलमानों को लेकर जो टिप्पणी करी है, ये कहा कि ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, खुद से एक बच्चा नहीं होता, दूसरे बच्चे पैदा करते हैं तो बद्दुआएं देता है ऐसा प्रधानमंत्री। यार इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। हाँ, 24 में कितना बदलाव होने वाला है इस बार? बदलाव 100% बदलाव होने वाला के बाद 100%। मोदी जी झोला उठा के नहीं भाग पाएंगे। झोला उठा के? हाँ, झोला उठा के नहीं भागेंगे। इतने बुरे दिन थोड़ी आए मोदी बहुत जी? बुरे दिन आ रहे हैं। वो चक्की पीसेंगे, अमित शाह उसमें अनाज डालेगा, मंत्रिमंडल जाके रोटियां और चपाती बांटेगा जेल के अंदर। ठीक है, कौन डालेगा जेल के अंदर? है जेल के अंदर हम डालेंगे। क्रांतिकारी आ रहे हैं हम, सच्चे और ईमानदार लोग हैं। परिवर्तन हुआ तो ये लोग सब जेल के अंदर जाने वाले हैं। जिस प्रकार के देश के साथ गमन किया है, नोटबंदी के नाम पे, कोरोना के नाम पे, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये जो घोटाले किए, ये कहते हैं गाय माता को सबसे ज़्यादा कटवा रहे हैं निकम्मे, समझे नहीं? यही निकम्मे कटवा रहे हैं, यही सब्सिडी दे रहे हैं गाय काटने वाली मशीनों पे। तो ये वो सरकार है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 बीफ एक्सपोर्ट भाजपा ने बनवाया भारत को। इसके खिलाफ बात करो। विकल्प बताइए। विकल्प कौन है? विकल्प हम हैं, हम जैसे लड़ रहे हैं, क्रांतिकारी है हम हैं, और बहन जी विकल्प है इनके लिए प्रधानमंत्री के रूप में, तो बहन जी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। नंदा भाई के लिए आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि नंदा भाई ने अभी अभी पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से नामांकन कर दिया है और अब मैदान में कूद पड़े हैं मोदी के खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।